हेलो रिवान, वेलकम बैक। 2023 हाई स्कूल के बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले हिंदी विषय के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से संबंधित हम प्रश्न देखते हैं। तो आज का पहला जो क्वेश्चन दिया है कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। ऑप्शन दिया है भारतेंदु युग, दूसरा दिया है द्विवेदी युग और तीसरा दिया है शुक्ल युग, चौथा दिया है शुक्लोत्तर युग। तो इसका जो ऑप्शन तीसरा है शुक्ल युग, कि बाबू गुलाब राय शुक्ल युग के लेखक हैं। तो ऑप्शन जो तीसरा है इसमें शुक्ल युग, यह सही है। दूसरा क्वेश्चन है कि चिंतामणि किस विधा की रचना है। पहला ऑप्शन दिया है निबंध, दूसरा ऑप्शन दिया है कविता, तीसरा दिया है नाटक और चौथा दिया है कहानी। तो जो चिंतामणि है वह निबंध है। तो ऑप्शन जो इसका पहला है, पहला ऑप्शन इसका सही है। तीसरा क्वेश्चन है गबन किसकी रचना है। पहला ऑप्शन दे रहा है मुंशी प्रेमचंद की रचना है, दूसरा दे रहा है जयशंकर प्रसाद की रचना है, तीसरा निराला की रचना है और चौथा दे रहा है हरिकृष्ण प्रेमी की रचना है। तो जो गबन मुंशी प्रेमचंद की रचना है और ऑप्शन जो इसका पहला है, पहला सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन दे रहा है कि शुक्ल युग की समयावधि क्या है। शुक्ल युग की समयावधि क्या है। पहला दे रहा है 1936 से 1943 तक और दूसरा दे रहा है 1919 से 1938 तक, तीसरा दे रहा है सन 1900 से 1918 तक और चौथा दे रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका आंसर है वह दूसरा सही है कि 1919 से लेकर के 1938 तक। तो ऑप्शन इसका जो दूसरा है शुक्ल युग की समयावधि का, वह दूसरा ऑप्शन इसका सही है। अब क्वेश्चन नंबर हम पांचवा देखते हैं। पांचवा दे रहा है नीड का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। पहला दे रहा है जीवनी, दूसरा दे रहा है आत्मकथा, तीसरा दे रहा है रेखा चित्र और चौथा दे रहा है निबंध। तो इसमें किसकी रचना है। तो इसका उत्तर जो होगा वह दूसरा है आत्मकथा। तो इसका जो आंसर दो आत्मकथा सही है। क्वेश्चन नंबर 6 दे रहा है प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। पहला दे रहा है द्विवेदी युग की रचना है, भारतेंदु युग की रचना है, प्रगतिवादी युग की रचना है या चौथा दे रहा है छायावादी युग की रचना है। तो जो प्रिय प्रवास है वह द्विवेदी युग की रचना है। तो ऑप्शन जो ए है यानी पहला है, पहला इसका सही है। अगला देखते हैं। दिया है कि मधुशाला किसकी रचना है। तो मधुशाला बहुत ही एक प्रचलित रचना है और इसमें ऑप्शन दे रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, दूसरा दे रहा है हरिऔध जी की रचना है, तीसरा दे रहा है हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है और चौथा दे रहा है सुमित्रा नंदन पंत। तो जो मधुशाला है वह हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है, बहुत ही यह लोकप्रिय उनकी रचना है। तो इसका जो ऑप्शन तीसरा हरिवंश राय बच्चन है वह सही है। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 8 इसमें दिया है कि भारत भारती किसकी रचना है। ऑप्शन ए दे रहा है जयशंकर प्रसाद की रचना है, दूसरा दे रहा है मैथिली शरण गुप्त की रचना है, तीसरा महादेवी वर्मा और चौथा दे रहा है हरिऔध। तो जो भारत भारती है इसके जो लेखक हैं वह मैथिली शरण गुप्त हैं। तो जो इसका ऑप्शन दूसरा है वह सही है, मैथिली शरण गुप्त। अगला क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। दे रहा है कि आधुनिक काल कब से कब तक है। पहला ऑप्शन दे रहा है 1843 से अब तक, दूसरा दे रहा है 1643 से 1843 तक, तीसरा दे रहा है 1918 से 1936 तक और चौथा दे रहा है 1936 से 1943 तक। तो जो इसका ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए सही है कि 1843 से अब तक। तो ऑप्शन ए इसका सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। दिया है कि मतीराम किस युग के कवि हैं। पहला दे रहा है आधुनिक काल के कवि हैं, दूसरा दे रहा है आदिकाल के कवि हैं, तीसरा दे रहा है भक्ति काल और चौथा दे रहा है रीतिकाल। तो इसका जो सही आंसर है कि मतीराम किस युग के कवि हैं, तो इसका जो आंसर है वह चौथा सही है
कि रीतिकाल, यानी मतीराम रीतिकाल के कवि हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दे रहा है कि हास्य रस का अस्थाई भाव है। पहला दे रहा है शोक, दूसरा दे रहा है रति, तीसरा दे रहा है हास और चौथा दे रहा है निर्देश। तो इसका जो सही आंसर है वह तीसरा नंबर, जो हास्य रस है उसका जो अस्थाई भाव है वह हास है। तो यानी जो ऑप्शन इसका तीसरा है, तीसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। दिया है कि सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनोनील मणिशैल पर आत्म परयो प्रकाश। तो इसमें कौन सा अलंकार है? पहला दे रहा है उपमा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, रूपक अलंकार है या श्लेष अलंकार है। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 12 है, सोहत ओढ़े पीत पट, तो इसमें जो हमारा अलंकार है वह उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो ऑप्शन इसका जो दूसरा है, दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। दे रहा है कि रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? पहला दे रहा है 3, दूसरा दे रहा है 2, तीसरा दे रहा है 4 और चौथा दे रहा है 5। तो रोला छंद में हमारे 4 चरण होते हैं। तो जो ऑप्शन इसका 3 है, यह तीसरा नंबर सही है। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। दे रहा है कि आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? आकर्षण, इसमें कौन सा ऐसा शब्द है, उसमें कौन सा उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? पहला दे रहा है कि वी, दूसरा दे रहा है मान, तीसरा दे रहा है अक और चौथा दे रहा है आ। तो इसका जो हमारा आ है यानी चौथा है, इसमें आ उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो इसमें चौथा नंबर का सही है। अब देखते हैं। दे रहा है कि क्वेश्चन नंबर 15 प्रत्यय के कितने भेद हैं? दे रहा है कि 2, उसके बाद दे रहा है 5, उसके बाद दे रहा है 6 और उसके बाद दे रहा है 3। तो इसमें जो प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, तो इसका जो ऑप्शन पहला है, ऑप्शन पहला इसका सही है कि प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। दे रहा है कि पीताम्बर में कौन सा समास है? यानी पीताम्बर में कौन सा समास है? दे रहा है कर्मधारय समास है, द्वंद्व समास है, बहुब्रीहि समास है या तत्पुरुष है। तो पीताम्बर यानी पीला है जो अंबर, तो इसमें बहुब्रीहि समास है, यानी जो ऑप्शन तीसरा है वह तीसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। दे रहा है कि आशु शब्द का तत्सम रूप है। तो आशु शब्द का तत्सम रूप कौन सा होगा? ऑप्शन दे रहा है अश्रु, अंशु, रोना या आँख। तो इसका जो ऑप्शन पहला है यानी अश्रु, तो ऑप्शन पहला सही है, अश्रु। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। दे रहा है यण संधि का सूत्र है। आदगुण, अकः सवर्णे दीर्घ, इको यण अचि या वृद्धिरेच। तो यण जो होता है, यण इको यणच का है। तो इसमें जो ऑप्शन तीसरा है, यह तीसरा सही है कि इको यणच। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। दे रहा है कि फलस्य शब्द का वचन एवं विभक्ति है। फलस्य, तो फलस्य शब्द का वचन विभक्ति पहला दे रहा है कि षष्ठी विभक्ति एक वचन है, सप्तमी विभक्ति द्विवचन है और दे रहा है षष्ठी विभक्ति बहुवचन है या चतुर्थी विभक्ति बहुवचन है। तो इसका जो ऑप्शन है वह पहला सही है कि षष्ठी विभक्ति एक वचन है। अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। दे रहा है अपठत धातु का वचन एवं पुरुष है। पहला दे रहा है कि द्विवचन प्रथम पुरुष, दूसरा दे रहा है प्रथम पुरुष एक वचन, तीसरा दे रहा है उत्तम पुरुष बहुवचन और चौथा दे रहा है मध्यम पुरुष बहुवचन। तो अपठत जो धातु का वचन और पुरुष है वह इसमें ऑप्शन नंबर जो दूसरा है कि प्रथम पुरुष एक वचन, यही इसका सही है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में एमसीक्यू से संबंधित पूछे जाएंगे। तो आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक